द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो मुद्दा आपके लिए लेकर आए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है और ये ऐसा मामला है जो लगभग हर साल आप सुनते होंगे। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर के सीबीआई के क्षेत्राधिकार को लेकर के जो मामला बार बार उठाता है, उसी में पश्चिम बंगाल सरकार इस बार केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मुकदमे को एक्सेप्ट कर लिया है और उसे संवैधानिक अतिक्रमण माना है। इसलिए आज हम देखेंगे कि सीबीआई के अधिकार कहाँ तक हैं और क्या नहीं है, और इसकी स्थापना से लेकर के अधिकार तक सारी बातें विस्तार से हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ दायर मुकदमे को बरकरार रखा है। मुकदमे में केंद्र पर संवैधानिक अतिक्रमण करने और राज्य सरकार से पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना राज्य में सीबीआई तैनात करके संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। ये पूरा का पूरा मामला अधिकार क्षेत्र को लेकर के है और दोनों में अधिकार दोनों के पास हैं, लेकिन एक ऐसी पतली सी रेखा है जिसको लेकर के दोनों में तनाव पैदा हो जाते हैं। आगे देखें, केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि केंद्र सरकार का सीबीआई पर कोई अधिक्षण या नियंत्रण नहीं है। तो आप समझ ही सकते हैं कितना सही है। आगे देखें, सीबीआई के बारे में सुन लें तो सीबीआई भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती है। समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार का अधिकार है या नहीं, जब इसी के अंतर्गत ये कार्य ही करती है। तो इसकी उत्पत्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम डीपीएसई अधिनियम 1946 से हुई है, जो सीबीआई को नियंत्रित करता है। यानी कि ये अधिनियम सीबीआई को कंट्रोल करता है। चूंकि डीपीएसई अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित किया गया नहीं है, इसलिए सीबीआई का गठन सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया है। इसलिए यह अभी तक एक वैधानिक निकाय नहीं है। इसे सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे से छूट प्राप्त है, यानी कि इसको अलग से आजादी के बाद कोई कानून बना करके स्थापित नहीं किया गया है। एक सामान्य कार्यकारी आदेश निकाल करके इसे बरकरार रखा गया है। मूलतः सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए स्थापित सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में कई आर्थिक अपराध, विशेष अपराध, भ्रष्टाचार के मामले और अन्य मामले शामिल कर लिए गए हैं। अब देखें, सीबीआई की जांच शक्तियां विभाजित हैं 3 भाग में। पहला है भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाग, दूसरा है आर्थिक अपराध प्रभाग और तीसरा है विशेष अपराध प्रभाग। भ्रष्टाचार निरोध प्रभाग में यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों, राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले लोक सेवकों, राज्य द्वारा सीबीआई को जो भी सौंपा जाएगा उनके खिलाफ जांच कर सकता है या जांच करता है। दूसरा जो आर्थिक अपराध प्रभाग है, यह वित्तीय अपराध, बैंक धोखाधड़ी, धन शोधन, अवैध मुद्रा बाजार परिचालन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों में भ्रष्टाचार की जांच करता है। और तीसरा जो विशेष अपराध प्रभाग है, यह पारंपरिक प्रकृति के मामलों को संभालता है, जैसे कि आंतरिक सुरक्षा, जासूसी, मादक पदार्थों और प्रभावी पदार्थों आदि से संबंधित अपराध को ये कंट्रोल करता है। अब देखें कि किसी राज्य में जांच करने के लिए सीबीआई द्वारा आवश्यक सहमति का मामला क्या है। मेन मुद्दा यही है कि सहमति कहाँ से ले, कैसे ले और कैसे अंदर प्रवेश करे। ये मामला जो फंसा हुआ है उसको समझे। तो डीपीएसई अधिनियम की धारा 6 केंद्र सरकार को किसी भी राज्य के अधिकार क्षेत्र में किसी मामले की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश देने का अधिकार देती है, लेकिन ऐसा केवल राज्य सरकार की सहमति से ही किया जा सकता है, यानी कि बगैर राज्य की मर्जी के वहां नहीं जा सकते। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य की सहमति के बिना भी देश में कहीं भी ऐसे अपराध की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकते हैं। सहमति के टाइप समझें कि सहमति के प्रकार कितने हैं। तो एक है सामान्य सहमति और दूसरा है विशिष्ट सहमति। सामान्य सहमति की बात में जब कोई राज्य किसी मामले की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति देता है तो एजेंसी को हर बार जांच के सिलसिले में या हर मामले के लिए उस राज्य में प्रवेश करने पर नई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। यह आमतौर पर राज्यों द्वारा उनके राज्यों में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की निर्बाध जांच में सीबीआई की मदद के लिए दिया जाता है। यानी कि सामान्य सहमति अगर दी गई है किसी राज्य के द्वारा, तो अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी है, केंद्र सरकार का कर्मचारी है और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला है, तो सीबीआई को राज्य सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये राज्य के द्वारा जब सामान्य सहमति दे दी जाती है तब। अगला है विशिष्ट सहमति की जब सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है तो सीबीआई को संबंधित राज्य सरकार से जांच के लिए केसवार, यानी कि हर बार जो केस आएगा वो विशिष्ट सहमति लेने की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर सामान्य सहमति राज्य सरकार ने वापस ले लिया है
तो जितनी बार जाना होगा राज्य सरकार से पूछ कर कहीं अंदर जांच करने जाना होगा। यदि विशिष्ट सहमति नहीं दी गई है तो सीबीआई अधिकारियों को उस राज्य में प्रवेश करते समय पुलिस कर्मियों जैसे शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी, जिससे सीबीआई गहन जांच करने में असमर्थ हो जाएगी। यानी कि अगर सामान्य सहमति नहीं है और विशिष्ट सहमति भी नहीं है तो कोई जांच ही नहीं कर पाएंगे। अब आगे देखें सामान्य सहमति का क्या मामला है। तो अभी तक ये जो राज्य हैं जिसमें तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, ये 10 राज्य सामान्य सहमति वापस ले चुके हैं। इसलिए जब भी सीबीआई को प्रवेश करना होगा उस राज्य में जांच के लिए तो विशेष सहमति हर केस में लेनी होगी। ये 10 राज्य जो हैं आपको याद रखने हैं, ये 10 जो हैं सामान्य सहमति वापस ले चुके हैं। आगे देखें सामान्य सहमति वापस लेने का प्रभाव क्या होगा। तो सामान्य सहमति वापस लेने से सभी मामलों में सीबीआई जांच बंद नहीं होती है। सीबीआई पुराने मामलों की जांच तब तक जारी रखती है जब तक कि राज्य सरकार उन्हें वापस नहीं ले लेती। इसके अलावा उन मामलों की जांच भी जारी रखता है जो उसे अदालती आदेश द्वारा दिए गए थे। सीबीआई मामले में अपनी जांच की प्रगति दिखाते हुए निर्णय को अदालत में चुनौती भी दे सकती है। सामान्य सहमति वापस लेने वाले मामले को चुनौती दे सकती है। जब सीबीआई के पास सामान्य सहमति नहीं होती है तो वह तलाशी वारंट के लिए स्थानीय अदालत से संपर्क कर सकती है। ये सीआरपीसी के प्रावधान के अनुसार है और जांच कर सकती है। यानी कि सामान्य सहमति वापस ले लेने पर मामला जो है अगर पुराना है तो उसमें जांच आप कर सकते हैं, लेकिन नए मामले में बगैर सहमति के नहीं प्रवेश कर सकते। और अगर अदालत का आदेश है तब आप जा सकते हैं, और नहीं तो तलाशी या वारंट लेने तो स्थानीय अदालत से अनुमति लीजिए और फिर जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के मुकदमे को स्वीकार्य माना है। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल द्वारा दायर मुकदमे के विरुद्ध केंद्र की प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया। राज्य ने 16 नवंबर 2018 को अपनी सामान्य सहमति वापस लेने के बाद पश्चिम बंगाल के मामलों को पंजीकृत करने और जांच करने के सीबीआई के अधिकार को चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार सीबीआई से गहराई से जुड़ी हुई है, क्योंकि एजेंसी केवल दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत केंद्र द्वारा अधिसूचित अपराधों की ही जांच कर सकती। डीएसपीई अधिनियम की धारा 4 के अनुसार केंद्र सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की देखरेख करता है, जबकि केंद्र सरकार अन्य सभी मामलों की निगरानी करती है। अदालत ने केंद्र को याद दिलाया कि डीएसपीई अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में सीबीआई जांच के लिए राज्य की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। जो चीज केंद्र सरकार भूलने की कोशिश करती है उसी को सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया। सीबीआई भारत सरकार नहीं है। ये तर्क दिया गया है कि केंद्र ने पहले तर्क दिया था कि सीबीआई को भी इस मुकदमे में प्रतिवादी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वह एजेंसी भारत सरकार नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में सीधे दायर किए गए मूल मुकदमे विशेष रूप से संघ और राज्यों से संबंधित विवादों को निपटाते हैं, और सीबीआई एक एजेंसी है, भारत सरकार नहीं है। तो ये इस अनुच्छेद के तहत मुकदमा। आगे देखें कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि इस मुकदमे ने संघवाद के व्यापक प्रभाव से संबंधित गंभीर सवाल उठाए, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो अपने अधिकार का अतिक्रमण किया जा रहा है बार बार, इससे संघवाद जो है वो कमजोर पड़ा है। और अगर कोई कदम नहीं उठाया जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये इस पे कोई फैसला नहीं दिया तो ये संघवाद धीरे धीरे और कमजोर होगा। तो ये उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बात कही जा रही है वो कहाँ तक सही है, और केंद्र सरकार के द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है वो कहाँ तक सही है, और राज्य सरकार के द्वारा जो कहा गया वो कहाँ तक सही है। तो ये सामान्य सहमति वाला याद रखिएगा, और विशिष्ट सहमति का ये मामला आपको याद रखना है। एग्जाम में कभी भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, प्री में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी पूछा जा सकता है। प्री में इसका विश्लेषणात्मक जो प्रश्न बनते हैं उस टाइप से सवाल किए जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो ये इसी ढंग के अन्य वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।